हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज फिर से आ गया हूँ आपके पास लेकर मैथ्स का एक नई एक्सरसाइज चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। और ये एक्सरसाइज बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था ए एन वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास चार चीज़ें हैं, ए एन और डी। ये चार चीज़ें इस फॉर्मूले में, तो हमें कोई भी तीन चीज़ें गिवन होंगी और हमें नेक्स्ट निकालनी होती है, यही बात है बस। तो इसमें हमें ए एन एन और ए गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है डी निकालना है। सॉल्व करते हैं। ए एन की वैल्यू 0 इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे बस, जो गिवन है वो, तो जो नहीं गिवन है वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू 10 -1 इंटू डी। अब यहाँ से डी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो इट्स -18, और अगर हम इसे डिफरेंट साइड ऑफ इक्वल के ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया 18 इज इक्वल टू 9d। 9d के साथ मल्टीप्लाई में अगर d की वैल्यू फाइंड करनी है तो 9 को इक्वल के इधर ले जाना पड़ेगा, और d की वैल्यू आ जाएगी 18/9 दैट इज 2। तो यहाँ से d की वैल्यू आई 2, तो ये आंसर है बस 2। अब फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन है, मैंने बताया था तीन चीज़ें गिवन होंगी, फोर्थ फाइंड करनी होगी। तो तीन चीज़ें गिवन है, फोर्थ फाइंड करनी है, वही करते हैं। सेम फॉर्मूला है, ए एन फाइंड करना है, ए एन और डी गिवन है। ए है इस क्वेश्चन में फिफ्थ पार्ट में, ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए एन लिख देंगे इसे। ए है 3.5 प्लस एन है 105 -1 इंटू डी, डी 0 है, तो ये 3.5 प्लस 0, ये तो 0 ही आ गया क्योंकि 0 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो ये 3.5। ए एन की वैल्यू आई 3.5। ये क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखनी है, वैल्यूज़ रखने के बाद एक अननोन गिवन होगा, अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। काफ़ी आसान चैप्टर है, तो इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। तो ए एन की वैल्यू आई 3.5। अब इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या, इसमें हमें करेक्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो जैसा आपको पता होगा लास्ट ईयर बोर्ड ने अपना सिलेबस चेंज किया था, अपना पैटर्न भी चेंज किया था। तो अपने पैटर्न में जो उसने नई चीज़ डाली है वो है एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ 10 एमसीक्यूज़ आएंगे, तो इस चैप्टर से भी एमसीक्यूज़ आने का प्रॉपर चांसेस है। तो इससे जो एमसीक्यूज़ आएंगे उनको करने के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे, बट जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो इस फॉर्मूला पे बेस्ड है। सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 38 टर्म इस एपी की फाइंड करनी है। एपी क्या है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। तो हमें इसकी 38 टर्म फाइंड करनी है। तो मैंने बताया था क्या करते हैं, पहले ए लिखते हैं एपी का, दैट इज़ 10, फिर डी लिखते हैं, दैट इज़ 7 - 10 और -3। इतना करने के बाद देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है 30th टर्म, इस एपी की 30th टर्म फाइंड करनी है, मतलब एन की वैल्यू 30 की होगी और हमें ए 30 फाइंड करना है। तो करते हैं। फॉर्मूला यही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल मतलब याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल रट जाना चाहिए ये फॉर्मूला, तभी हमारा इसको चैप्टर में बिल्कुल अच्छी पकड़ बनेगी। तो करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 30 निकालना है, तो ए 30 इज इक्वल टू ए 10 प्लस एन क्या है 30 -1 इंटू डी दैट इज -3। ये हुआ 10 प्लस 29 इंटू -3, ये हुआ 10 - 87
ये हुआ -77। तो इस AP की 38 टर्म आई -77, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो अभी ये क्वेश्चंस हुए, तो अब 5.2 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड है एल वाले फॉर्मूले पे, जो मैंने बताया था। एल वाला फॉर्मूला क्या था, L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। बस थोड़ा ही चेंज है। क्या चेंज है, AN की जगह L आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखते ही हमारी AP है, इसलिए हमें फाइंड करना है कि जो इस AP की जो नंबर मतलब जो 78 है, पहले तो ये पता लगाना है कि इस AP की टर्म है या नहीं है। अगर टर्म है तो कौन सी टर्म है, विच टर्म ऑफ द AP, जो ये AP है इसकी कौन सी टर्म 78 होगी। मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है, L की वैल्यू गिवन है, A की और D की वैल्यू गिवन। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो L की वैल्यू हम स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है वो लिखते हैं। L की वैल्यू गिवन है, A की वैल्यू 3 गिवन है और D की वैल्यू 8 - 3 5 गिवन है। हो गया। फॉर्मूला लगाते हैं अब। L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। L क्या है 78 इज इक्वल टू A की वैल्यू है 3 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है 5। ये हुआ। 3 को इधर लाएंगे क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आएगा 78 - 3 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। n-1 को उधर ही रखेंगे, ये हो जाएगा 75 ये, और ये 5 नीचे आके क्या बन जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। ये हुआ 15। अब n-1 की वैल्यू 15 है तो n की वैल्यू ऑब्वियसली 16 हो जाएगी। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा ज़रूरी नहीं है कि मतलब n की वैल्यू इंटीजर ही आए। अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं नेचुरल नंबर, अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है, n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है तो ही ये टर्म इस AP की होगी। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आती है, मतलब या तो ज़ीरो आ जाए या क्या ना मतलब इंटीजर आ जाए या कोई और नंबर जैसे फ्रैक्शन में आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं आ सकता। सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही आने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स ही आने चाहिए, तो ये जो टर्म है ये इस AP की होगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो n की वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर आया है क्या 16। तो जब n की वैल्यू 16 है इसका मतलब ये टर्म इस AP में लाई करती है। और कौन सी टर्म है, 16 टर्म है, मतलब इस AP की 16th टर्म जो है वो 78 होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके हमारी वीडियो में बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूला। इसमें क्या हमें वही जो मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनमें चेक करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनमें n की वैल्यू प्रॉपर फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसमें चेक करना है, हमें चेक क्या करना है कि जो -150 है वो इस AP की टर्म है या नहीं है। तो करते हैं। तो जो ये 150 है हम इसको लास्ट टर्म मान लेते हैं इस AP की। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि अगर ये इस AP की टर्म होगी तो ये कहीं ना कहीं इस AP में आएगी, और हमने मान लिया कि ये इस AP की टर्म है, और अगर इस AP की टर्म है तो हमने इसे लास्ट टर्म डिनोट कर दिया, क्योंकि हमें तो 150 तक पता करना है कि 150 इसकी टर्म है या नहीं। हम उससे आगे जाए उसका मतलब कोई फ़र्क नहीं हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। तो क्या करेंगे, 150 को लास्ट टर्म मान लेंगे। तो लास्ट टर्म इस AP की हमने लेट कर लिया -150। ओके, तो अब वही फिर से A की वैल्यू 11, D की वैल्यू 8 - 11 दैट इज -3। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे L वाला। L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आती है तो ये जो ये -150 है ये इसकी कोई ना कोई टर्म होगी। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं आती है तो इसका मतलब ये इसकी टर्म नहीं है। ओके, तो L की वैल्यू -150, A की वैल्यू 11 प्लस
n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d की वैल्यू है -3, ये हो गया। अब ये -150, ये 11 इधर आया तो ये माइनस, ये n-1 इंटू -3, ये हो गया। अब ये माइनस माइनस हुआ प्लस, 161, ये हुआ n-1 और ये -3 इधर आ गया, ये हो गया -3। n की वैल्यू n-1 की वैल्यू हुई 161/3, n की वैल्यू हुई 161/3 + 1, ये हुआ 164/3। 164 is not divisible by 3, so it's a fraction, and only can be a integer, positive integer, but here n is a fraction। n सिर्फ क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, पर यहाँ पर n क्या आ रहा है हमारा, फ्रैक्शन। तो n तो फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता, मतलब क्योंकि n एक नंबर है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती ना। नंबर ऑफ टर्म्स तो कभी भी मतलब 1 से मतलब पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकती है, कभी भी फ्रैक्शन तो हो नहीं सकती। पर यहाँ पर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, तो इसका मतलब जो 150 है वो, तो 150 इस AP की टर्म नहीं है, तो इसका आंसर हुआ नो, 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, एक बार आंसर देख लो। तो अभी ये क्वेश्चंस हुए, अब इस एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करते हैं। अब क्या होगा, अब इस चैप्टर में थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का यूज़ होगा, तो उसके लिए वीडियोस देखते रहिए और सॉल्व करते रहिए। तो ये क्वेश्चन है, एक AP है जिसमें 50 टर्म्स हैं, तो इससे हमें क्या पता लगा, n की वैल्यू पता लगी, n की वैल्यू 50। इस AP में टोटल 50 टर्म्स है, जिनमें से जो थर्ड टर्म है वो 12 है, थर्ड टर्म क्या है, 12 है, और जो लास्ट टर्म है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, तो टोटल 50 टर्म्स है और लास्ट टर्म 106 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो 50th टर्म है वो 106 है, तो हमें 29 टर्म फाइंड करनी है। तो इसे सोल्व कैसे करेंगे, हम इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले जो हमें गिवन है वो लिखते हैं। जो थर्ड टर्म है इस AP की वो क्या है, वो है 12। अब इस AP की अगर हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला an = a + n-1 × d, यानी कि an का फॉर्मूला तो क्या होता था, जो मैंने बताया था, जब हम वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो जिस नंबर ऑफ टर्म को हम फाइंड करने जाते थे, थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो d का कोफिशिएंट होगा थर्ड से एक प्रीवियस नंबर, थर्ड से प्रीवियस नंबर कौन सा होगा, 2। तो मतलब जो थर्ड टर्म होगी वो होगी a + 2d। तो स्टार्टिंग में हमें कुछ ऐसे लिखना होगा, स्टार्टिंग में हमें लिखना होगा, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP be a and common difference be d, स्मॉल d। तो हमने लेट किया, जो AP की फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल a और जो कॉमन डिफरेंस है वो स्मॉल d। तो AP की थर्ड टर्म क्या होगी, a + 2d, ये कितनी की वन है, हमें 12 की वन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड टर्म क्या गिवन है, 12, यानी कि a + 2d = 12। ये इक्वेशन फर्स्ट हमने डिनोट कर दिया। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या गिवन है। लास्ट टर्म 106 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, तो मतलब क्या हुआ कि 50th टर्म ही 106 है। तो 50th टर्म कैसे लिखेंगे, पहले लिख लेता हूँ। 50th टर्म क्या गिवन है, 106। 50th टर्म कैसे लिखी जाएगी, a + 49d। उसी तरीके से
कि जो लास्ट टर्म लिखते हैं, मतलब जो ये nth टर्म का फॉर्मूला है, इसमें अगर हमें कोई नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है तो उससे एक प्रीवियस नंबर लिख देते हैं। जैसे 50th टर्म फाइंड करनी है तो a + 49d, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 106। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा उस चैप्टर का यूज़ करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक मेथड है इक्वेशंस को सॉल्व करने का, एलिमिनेशन मेथड। एक नंबर को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट कैसे करते हैं, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेकंड इक्वेशन a + 49d इज इक्वल टू 106, a + 2d इज इक्वल टू 12। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे होता है उसका साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। जो प्लस का होता है, जो टर्म प्लस पॉजिटिव होती है वो नेगेटिव हो जाती है, और जो नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर a जो है वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। जो मैं नीचे साइन लिख रहा हूँ वो क्या है, वो सब्ट्रैक्ट करते वक्त जो एक नई इक्वेशन बनेगी उसके साइन है। तो ये a पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया। ये 2d भी पॉजिटिव था, ये भी नेगेटिव हो गया। ये 12 भी पॉजिटिव था, ये भी नेगेटिव हो गया। जो अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। या सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी नंबर में दूसरे नंबर का नेगेटिव को ऐड करना, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं इससे। तो जब a से a सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ बचा 0, मतलब कैंसिल हो गया ये। 49 में से 2 माइनस किया 47d, और यहाँ पर बचा ये बचा 4, और यहाँ पर 94 बचा। तो d की वैल्यू यहाँ से हमारी कैलकुलेट हो गई आई 2। d की वैल्यू कैलकुलेट हो गई आई 2। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो d की वैल्यू जब 2 आई, हमने d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू को पुट किया। d की वैल्यू 2 को यहाँ इस इक्वेशन में पुट किया, तो a + 2 × d की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 12। ये तो यहाँ से a + 4 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 - 4 दैट इज 8। अब हमारे पास a की भी वैल्यू है, d की भी वैल्यू है, 29 टर्म फाइंड करनी है, बड़े आराम से कर देंगे। हमारे पास फॉर्मूला भी है। कौन सा फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a + n - 1 × d। an यानी कि 29 टर्म फाइंड करनी है, तो a29 इज इक्वल टू a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू 29, क्योंकि 29 टर्म फाइंड करनी है तो 29 - 1, और d की वैल्यू 2, d की वैल्यू 2, ये आ गया 8 प्लस 28 × 2 56, एंड द आंसर इज 64। तो इस AP की जो 29th टर्म आई वो आई 64। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमने क्या किया, पहले फर्स्ट टर्म और d को लेट किया। फर्स्ट टर्म जो हमें कंडीशंस गिवन थी, थर्ड टर्म के लिए इक्वेशन प्रोड्यूस की। फिर हमने 50th टर्म के लिए इक्वेशन प्रोड्यूस की। दोनों सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, d की वैल्यू आई, d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, उससे a की वैल्यू आई, a की वैल्यू और d की वैल्यू से हमने 29 टर्म फाइंड कर ली। कौन से फॉर्मूले से, an इज इक्वल टू a + n - 1 × d। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर अब 13 ट्राई करते हैं। 13 जैसा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इनका यूज़ मतलब क्वेश्चंस में ही नहीं, कुछ भी और भी चीज़ें फाइंड करने में हो जाता है। जैसे पहले भी क्वेश्चंस करते थे कि कौन से नंबर जो होंगे थर्ड डिजिट के वो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या होती है मैं बताता हूँ। तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं।
हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे कौन से 3 डिजिट नंबर्स हैं, मतलब कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें 3 डिजिट नंबर्स लिखने पड़ेंगे जो 7 से डिविजिबल हैं, सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स। तो लिखते हैं 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7। कौन से नंबर्स होंगे 3 डिजिट, तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 100 से, और एंड कहाँ पे होते हैं, 999 पर। तो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऐसा कौन सा 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, 100 तो होगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर आता है 105। तो 3 डिजिट का ऐसा पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 105। नेक्स्ट 112, 7 ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट नंबर मिलते जाएंगे 119। एंड लास्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट नंबर फाइंड करने के लिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को, ये ट्रिक आपने पहले भी देखी होगी, सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर को 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा, ये आएगा 1, 4 एंड 2। और जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर बचेगा इसमें 5। डिवाइड करके देखेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 5। इस रिमाइंडर को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 999 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 994। तो ये हो गया लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7। तो इसका मतलब हमारी जो सीरीज थी उसका ये लास्ट नंबर होगा 994, ये हो। तो अब क्या करना है, अब हमारे पास एक एपी आ गई। अब इस एपी को क्या करेंगे, जो हमें गिवन, जो हमसे पूछा है वो सॉल्व कर देंगे। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं 7 डिजिट के और 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल है। तो 3 डिजिट के सारे नंबर्स हमने लिख दिए जो 7 से डिविजिबल है। बस इस एपी का जो n की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है, जब हमें लास्ट टर्म गिवन होती है। तो क्या करते हैं, पहले a लिखते हैं, a है 105, फिर d लिखते हैं, दैट इज़ 112 माइनस 105 ऑब्वियसली 7। फिर क्या करते हैं, लास्ट टर्म लिखते हैं, लास्ट टर्म है 994, ये हो गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे, कौन से वाला, L वाला, L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L क्या है, 994 इज इक्वल टू A 105 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है, और d की वैल्यू है हमारे पास 7। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हुआ 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। n माइनस 1 इंटू 7 ये था, इधर आया यहाँ पर आएगा हमारा 9 एंड 8, और जो ये 7 था ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा। n माइनस 1 की वैल्यू आएगी हमारी 1, और ये 2, और ये 7। n माइनस 1 की वैल्यू आई 127, तो ऑब्वियसली n की वैल्यू आएगी 128। दैट इज़ आवर आंसर। हमसे पूछा था कि इतने ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हो सकते हैं, तो हमारा आंसर है 128। ऐसे टोटल 128 नंबर्स हैं जो 3 डिजिट के हैं और 7 से डिविजिबल भी हैं। तो एक बार दोबारा से बता दो अगर ये क्वेश्चन, तो हमसे पूछा था 3 डिजिट के ऐसे नंबर्स जो 7 से डिविजिबल हो। हमने क्या किया, 3 डिजिट के ऐसे सारे नंबर्स लिख लिए जो 7 से डिविजिबल हो। ऐसे स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग का नंबर होगा वो 3 डिजिट का 105 होगा, और लास्ट नंबर 994 होगा, जिसका मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं 994 को। किसी भी नंबर से डिविजिबल ग्रेटेस्ट टर्म को निकालने का तरीका वही है, मैंने अपनी वीडियो में अभी आपको बताया था। तो फिर हम a लिखते हैं, d लिखते हैं और l लिखते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से n की वैल्यू जो हम निकालेंगे
वो ही हमारे नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल हैं। तो आंसर हमारा आया 128। सो जो क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के लेफ्ट किए हैं वो क्वेश्चंस आप होम घर पे ट्राई कीजिए। अगर होते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं होते तो भी अच्छी बात है। घबराने की तो कोई बात है नहीं, क्योंकि वी आर ऑलवेज हेयर फॉर यू। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।